नमस्कार। आपका आज फिर स्वागत है। अभी तक हम भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 15 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 16वां अध्याय शुरू करेंगे। करते हैं शुरू। 16वां अध्याय वृषभ रूपी धर्म व गौ रूपी पृथ्वी का संवाद। राजा परीक्षित द्वारा सुनना। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, उस वृषभ रूपी धर्म ने गाय रूप पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख हो, तो इसका कारण केवल यह है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत अधिक पैदा हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। यदि तू इस कारण रो रही है, तो तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्री कृष्ण जी अब गोलोक को सिधार गए हैं। अतः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने हृदय का हाल मुझसे कह। बैल की यह बात सुनकर गो ने कहा, तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पांव टूट गए हैं, केवल सत्य का पांव रह गया है, उसी कारण मैं रो रही हूँ। धर्म एवं दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्य ने दया, धर्म और क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह परमेश्वर को किस प्रकार पहचानेगा? वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों अथवा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर सबको दुख प्राप्त होगा। मैं रोती इसलिए हूँ कि वृंदावन बिहारी आनंद कंद श्री कृष्ण जी अपने कर कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के चिन्ह बनाया करते थे। वे अब गोलोक धाम को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे उन श्री श्याम सुंदर के अंतर ध्यान हो जाने का दुख ना हुआ हो? इस तरह गाय वृषभ से बातें कर रही थी तथा राजा परीक्षित छिपकर खड़े हुए सुन रहे थे। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। 17वां अध्याय शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले याद दिलाऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। 17वां अध्याय गो रूपी पृथ्वी व वृषभ रूपी धर्म को कलयुगी राजा द्वारा ताड़ना देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है, उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र भी जो राजा के समान वेश बनाए हुए था और अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा वृषभ के पास आकर रथ से उतर पड़ा। तदुपरांत वह गाय और वृषभ को अपने पांव की ठोकर मारकर डांटने लगा। उसके भयंकर रूप को देखकर वे दोनों बहुत डरे और उस समय गाय डकरा कर रुदन करने लगी तथा वृषभ ने डरकर मलमूत्र कर दिया। उस अत्याचार को राजा परीक्षित से नहीं देखा गया। तब वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उसके आगे आ गए और क्रोधित होकर उस राजवेशधारी शूद्र राजा से बोले, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ। बता, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है? राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्णचंद्र गोलोक धाम को सिधार गए हैं एवं मेरे पितामह गांडीवधारी अर्जुन भी बैकुंठ लोक को पधार गए हैं। अस्तु ऐसा जानकर ही तो इस पृथ्वी रूपी गाय एवं धर्म रूपी वृषभ को देख दुख दे रहा है। तू इस प्रकार अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मारे देता हूं। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र राजा डरकर एक और खड़ा हो गया। राजा ने कहा, वृषभ, तुम कौन हो? तुम्हारे ये तीनों पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए हो? मैंने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर दुखी किसी को नहीं देखा है। परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का शीघ्र नाश कर दूंगा। वृषभ को इस प्रकार समझाकर परीक्षित गाय से बोले, हे गो माता, तुम रो मत। मैं अत्याचारी एवं पापियों को अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान जाता रहता है और परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज्य में दुखियों का दुख दूर कर दें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है, उसे फिर किसी तरह का जप तप करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह विचार कर अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र राजा को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का दास हूं। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुंचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूं। फिर किसी आदमी का क्या सामर्थ्य है जो मेरी प्रजा को
किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा सके। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वृषभ रूपी धर्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते रहे हैं। उनके राज्य में किसी ने कोई दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन ऐसे धर्मात्मा एवं हरिभक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यही उचित है कि आप तीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता हूं कि मुझे किसने कष्ट पहुंचाया है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम बताऊं। यही समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूं। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने अपने पापों के कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही पाता है। परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देते हैं, वे किसी को क्यों दुख देंगे। इसलिए इस बात में ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि पाप भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंद नंदन के चरणार बिंदु का स्मरण किया। उस समय उन्हें यह आभास हो गया कि वृषभ के रूप में धर्म, गौ के रूप में पृथ्वी तथा क्षुद्र राजा के रूप में कलयुग यहाँ आया है, और इसी कलयुग ने धर्म के तीनों पांव तोड़े हैं एवं पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी श्री कृष्ण जी परलोक पधार गए हैं। उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। यही सोचकर वृषभ रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को यह भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के चार चरण तप, सत्य, दया और क्षमा स्थिर थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी तीन चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी एक चरण शेष रहा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इस बात का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होते हुए तथा तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए उठ खड़े हुए। जब कलयुग ने यह देखा कि वह धर्मात्मा राजा क्रोधावेश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इससे लड़ने की शक्ति नहीं है, तब वह अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा परीक्षित के चरणों में जा पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया एवं धर्म का विचार कर द्रवीभूत हो गए और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया। राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे, हे कलयुग, जहां तक मेरे पितामह महाराज युधिष्ठिर एवं महामना अर्जुन का राज्य था, वहां तक मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू अधर्मी एवं पापी लोगों का साथी है। अतः तू जिस देश में रहेगा, उस देश के राजा का मन धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह और कपट से पूर्ण है। अतः भारतखंड में जहां तक मेरा राज्य है, वहां तक तू प्रवेश नहीं करना, जिससे मेरे राज्य के सब लोग निरंतर धर्म कर्म करते रहें। इस भरतखंड में जप, तप एवं ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा, तो यहाँ के लोग भी अधर्मी एवं पापी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरे आदेशानुसार कार्य कर, नहीं तो तेरे प्राण बचना कठिन हो जाएगा। महाराज परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी हैं, इसलिए आप मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग इन चार युगों का निर्माण कर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासनकाल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में मैं निवास ना करूं। आपका राज्य तो सातों द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने चारों युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुण को तो देखा है, परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। मुझ में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि सत्ययुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था, तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था। इस प्रकार द्वापर में
एक मनुष्य के धर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था। परंतु मेरे राज्यकाल में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को उसके विधानानुसार उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कलयुग में ऐसे दीन वचन सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग पुनः कहने लगा, हे महाराज, मुझ में इसके अतिरिक्त एक गुण यह भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसकी मनोकामना पूरी होती थी। त्रेता में मनुष्य हजारों वर्षों तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। परंतु मेरे राज्यकाल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की, हे राज शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूं, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य में शिरोधार्य करूंगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की, तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ, जिस जगह लोग जुआ खेलते हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो और जहाँ पर जीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रहेगा? अतः आप मुझे कुछ स्थान और बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो, किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में न लगाता हो, वहां जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा एवं शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो राजा का यह आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद में राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा, तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूंगा। यह सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया। इतना वृतांत सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता हो, उसे इन 5 स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी है। अस्तु, कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के तीनों टूटे हुए पांवों को ठीक कर दिया और गाय को भी धीरज बता दिया। तब वृषभ रूपी धर्म एवं गो रूपिणी पृथ्वी अपने अपने स्थानों को लौट गए। राजा परीक्षित भी वहां से चलकर अपने घर आए और ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को यह सब वृतांत सुनाया। उन सब लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात का पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है, इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य जीव हिंसा, मदिरापान, वैश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ धन का दान किया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु, गो, ब्राह्मण, वेद और शास्त्रों को नहीं मानेगा अथवा ऊपर बताए हुए 5 निषेध कर्मों में एक को भी करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्मों में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धन की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे हमेशा अनंत कंद श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपयोग करते रहते थे। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण। धन्यवाद। आज यहीं खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।